हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विथ जी गौरव में। आज मैंने क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1815 के वियना संधि के ऊपर मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको यह पसंद आएगा और आप वियना संधि के बारे में जान पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वियना संधि। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे, 1815 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पर होता है। इस युद्ध में नेपोलियन की हार होती है और नेपोलियन के युग का अंत हो जाता है। तो अंत होने के बाद चार रूढ़िवादी देश प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन यह मिलकर एक शांति सम्मेलन करते हैं जिसे सामान्य रूप में वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, प्रैब, PRAB, जो प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को दर्शाता है। अब इस वियना संधि की अध्यक्षता है वह ऑस्ट्रिया के चांसलर चार्ल्स मेटरनिक कर रहा था। तो चार्ल्स मेटरनिक के बारे में एक बात कही जाती है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था। इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह प्रश्न आ सकता है कि यह कथन किसका था। साथ ही साथ एक इसका जो टॉपिक है इससे भी एक प्रश्न बनता है कि वियना संधि या वियना कांग्रेस किस वर्ष किया गया। तो इसका आंसर होगा 1815। अब इस वियना संधि के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रांस में रूढ़िवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, अर्थात नेपोलियन जब 1799 में फ्रांस का राजा बना था तब उसने फ्रांस से रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हारता है, फ्रांस में पुनः रूढ़िवादी व्यवस्था को बहाल करने का काम किया जाता है। साथ ही साथ 1804 में नेपोलियन द्वारा लाया गया एक कोड जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है, इसमें फ्रांस के लिए कुछ बदलाव किए गए थे। तो जब नेपोलियन हार जाता है तो पुनः रूढ़िवादी देश ने मिलकर नेपोलियन द्वारा किए गए जो बदलाव थे उनको खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ यूरोप में शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में किसी एक देश के पास बहुत अधिक शक्ति ना हो ताकि वो भविष्य में किसी दूसरे देश के ऊपर हावी हो सके। इसलिए यूरोप में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि शक्ति संतुलन किया जाए, अर्थात सभी देशों के पास बराबर शक्ति हो। तो आई होप कि आपको 1815 का वियना संधि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।